बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर है आज हमारा 2। फाइंड दी परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स। परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हमने फाइंड करने हैं फोर्स के, जो कि 50 न्यूटन मेकिंग एंड एंगल, जो कि जिसकी फोर्स लग रही है हमारे पास वो है 50 न्यूटन की, और वो एंगल बनाती है 30 डिग्री का विद एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। इसी को ही हम उर्दू मीडियम की एक मरतबा बुक से भी रीडिंग कर लेते हैं। 50 न्यूटन की फोर्स एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का जाविया बना रही है। इसके अमूदी कंपोनेंट्स फाइंड करें। अमूदी कंपोनेंट्स क्या होते हैं या परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ये हमें सबसे पहले पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलें क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अब हम अपना इसको सॉल्व करते हैं। अमूदी कंपोनेंट से मुराद होता है एफ एक्स और एफ वाई। एफ एक्स और एफ वाई ये वाले अमूदी कंपोनेंट्स होते हैं, ये हमने फाइंड करने हैं। चलें इसको डायग्राम से हम समझते हैं एक मरतबा। ये हमारे पास एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। ठीक है ना, हमें पता है ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाला हमारा होता है वाई एक्सिस, जैसा कि मैथ के अंदर आपने किया होगा। अब इसके अंदर हमारे पास उसने कहा जी अमूदी कंपोनेंट से एक हमने एफ एक्स फाइंड करना है और दूसरा एफ वाई फाइंड करना है, जबकि रिजल्टेंट फोर्स जो है वो हमारे पास है 50 न्यूटन की। ये हमने फाइंड करने हैं। हमारे पास बुक के अंदर उसने इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसको बताया हुआ है कि इसको हमने कैसे फाइंड करना है। अगर हमने एफ एक्स को फाइंड करना है तो एफ इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास जो वैल्यू दी गई है फोर्स की वैल्यू दी गई हुई है जो कि 50 न्यूटन है, और हमारे पास एंगल है जो कि 30 डिग्री का। ये वाला जो एंगल होगा ना, यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा ये वाला 30 डिग्री का बनेगा। ये वाला जो एंगल है ना 30 डिग्री का बनेगा। ठीक है, अब हमारे पास एंगल भी पता है हमें, हमने ये वाले कंपोनेंट एफ एक्स और एफ वाई फाइंड करने हैं। देन हमें पता है अगर हमने एफ एक्स फाइंड करना हो ना तो इसका फार्मूला होता है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कोस थीटा। ठीक है, अब हमारे पास थीटा की वैल्यू यहाँ पर पता है 30 है, एफ की वैल्यू हमें पता है 50 है। जैसे ही हम इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। ठीक है ना, ये देखिए हमारे पास 50 मल्टीप्लाइड बाय कोस थीटा कोस 30। ठीक है, अब मैं इसको कैलकुलेटर से भी सॉल्व करके एक मरतबा आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर हमने कोस 30 की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। हमने यहाँ पर लिखा है कोस 30 डिग्री। ये देखिए जैसे कोस 30 लिखा है हमने तो इसका आंसर निकला है, इसको मैं पॉइंट्स में कन्वर्ट कर देता हूँ यहाँ से, 0.8660। ये हमारे पास कोस 30 की वैल्यू निकली है। ठीक है ना, कोस 30 की वैल्यू हमारे पास वैल्यू निकली है, ये वाली पॉइंट, यहाँ पर मैं वैल्यू लिख देता हूँ पॉइंट, ये देखिए 0.866। ये हमारे पास कोस थीटा की 30 की वैल्यू निकली है, और 50 के साथ जैसे ही हमने इसको मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास कुछ आंसर इसका बन रहा है मल्टीप्लाइड बाय 50 इसको हम पॉइंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, 43.30 हमारे पास कुछ ये वाली वैल्यू बन रही है। ठीक है, तो हमने इसको जैसे ही सोल्व किया है तो ये देखिए ये हो गया हमारे पास एफ एक्स जो अमूदी कंपोनेंट था एक निकला है, एक का आंसर ये वाला है। ठीक है, एक आंसर निकला है। अब हमने इसी तरह दूसरा आंसर निकालना है। अब अगर हमने एफ वाई की वैल्यू निकालनी हो तो इसका फार्मूला होता है एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू हमें पहले ही पता है कितनी होती है। थीटा उसने 30 बताया हुआ है, तो हमने जस्ट यहाँ पर एफ की वैल्यू 50 साइन थीटा, थीटा इज इक्वल, यहाँ पर हमने एक लाइन मिस है, एफ वाई इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाइड बाय साइन 30
हमने यहाँ पर लिखना है साइन 30 डिग्री, ठीक है। और जैसे ही हमें पता है साइन 30 की वैल्यू 0.5 है, हमने निकाल के देखी हुई है, यहाँ से फिर एक मरतबा कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं साइन 30 की वैल्यू। साइन थीटा ये हमारे पास साइन थीटा है, ये वाला हमारे पास साइन थीटा है, ठीक है ना। ये वाला साइन थीटा, सॉरी ये हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू, यहाँ पर साइन थीटा लिखा हुआ है, हमने जैसे साइन थीटा दबाया देन हमने 30 प्रेस किया। साइन 30 की वैल्यू है 1/2, इसको जैसे ही हमने पॉइंट्स में कन्वर्ट किया तो हमारे पास आ गई है 0.5। अब 0.5 को जैसे ही हमने 50 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आता है 25। अब इसको हमने आगे जैसे ही सोल्व करेंगे तो ये देखना इसका आंसर 25 ही है, ठीक है ना। हमारे अमूदी कंपोनेंट्स fx की वैल्यू और fy की वैल्यू ये जो निकली है हमारे पास 2 की, यही इसके आंसर है। इंशाल्लाह इससे अब जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी क्वेश्चन को दोबारा एक नए मेथड के साथ सीखेंगे कि किस तरह इसको और सोल्व किया जा सकता है। अगर आपको इसकी समझ नहीं लगी देन कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट मेथड भी चेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।